नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे सरकारी कॉलेज पीजी एडमिशन 2025 के बारे में। जी हां, सेशन है सत्र 2025-26 जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं एडमिशन रेगुलर विद्यार्थियों के साथ में। आज हम बात करेंगे नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के फोरम को लेकर भी, क्योंकि जो विद्यार्थी रेगुलर एडमिशन लेना नहीं चाहते उनको नॉन कॉलेज के फोरम में जानकारी चाहिए, तो यहां पर इसके बारे में भी हम जानकारी आज प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, प्रदेश के यानी राजस्थान के पूरे प्रदेश की बात करें तो राजस्थान के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं जहां पे भी एमए, एमएससी, एमकॉम है, उनके रेगुलर एडमिशन का नोटिस एक साथ आता है, जो कि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के साथ में जारी होता है। वहां से जारी होने के बाद में सभी विद्यार्थी फोरम लगा सकते हैं प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के लिए। और फोरम डेट यहां पर ऑलरेडी पिछले 15 दिन पहले बढ़ा दी गई थी, जिसकी लास्ट डेट आज रहने वाली है, जिसकी जानकारी बार बार मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है। आज लास्ट डेट है भैया, आज रात 12 बजे तक किसी को भरना हो तो भैया भर देना। जिसको अभी लग रहा हो कि मैं रेगुलर एमए, एमएससी, एमकॉम कोई सा भी एक कोर्स करना चाहता हूं, ग्रेजुएशन अगर आप पास हो गए तो बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकते हैं। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। लास्ट डेट रहने वाली है, डीसी की ऑफिशियल वेबसाइट SSOID के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन के मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये ध्यान रहे, डेट बढ़ने के चांस अब बहुत कम लग रहे हैं। फिर भी अगर कोई नोटिस आया तो जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, लेकिन बहुत कम चांस है। 1% चांस मैं कह सकता हूं कि बढ़ने का हो, 99% ना है। पहले क्या होता था, जब भी मैंने वीडियो बनाया 99% हाँ बोला मैंने, इस बार उल्टा बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 20 दिन पहले डेट बढ़ा दी गई थी, काफी समय आपको दे दिया गया। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी के रिवेल के रिजल्ट, फाइनल के कुछ रिजल्ट पेंडिंग है, इस कारण से बढ़ जाए तो बढ़ जाए, बाकी कोई चांस नहीं लगता। यानी कि अगर नहीं बढ़ेगी डेट तो जिन्होंने भी फॉर्म लगा रखा है भैया, उनकी सीधी पहली लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसकी क्या डेट रहने वाली है इसके बारे में हम बात करेंगे कि लिस्ट कब आएगी। लिस्ट आने के बाद में आपको क्या करना है, उस जानकारी को भी आज ही मैं साझा आपके साथ में यहाँ पर करने वाला हूँ। और नॉन कॉलेज विद्यार्थी, उनकी प्रोसेस कब से शुरू होगी इसके बारे में भी हम जानते हैं। ध्यान रहे, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अभी तक पीजी में सेमेस्टर का नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो एनुअल के आधार पर ही चीजें हो रही हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, फॉर्म लगा देना भैया। चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, उसके बाद में नॉन की बात करेंगे। देखो भैया, ये नोटिफिकेशन आया, बहुत पहले नोटिफिकेशन आया था प्रदेश के समस्त राज्य के जो कॉलेज हैं भैया, जिसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसमें दोनों चीजें बोल गई हैं, जिनमें सेमेस्टर पहले था। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनमें पिछले साल ही सेमेस्टर लगा दिया गया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नहीं लगाया पीजी में, गवर्नमेंट कॉलेजों में, तो वहां पर पूर्वार्ध लिख रखा है। जहां पे पिछले साल लग गया तो दोनों की एडमिशन प्रक्रिया का नोटिस एक साथ आया है, ध्यान रखिए। ठीक है, फॉर्म की लास्ट डेट भैया 8 सितंबर 2025, यानी कि आज लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आप भरना चाहते हैं भर दीजिए, अगर पहले भर दिया तो भैया इंतजार करें। कब तक इंतजार आपको करना होगा, ये तीसरे नंबर का पॉइंट है, ध्यान रखें। 12 सितंबर 2025 को आपकी पहले लिस्ट आएगी, जिसमें मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। देखो, अंतिम वरीयता सूची और प्रतीक्षा सूची, यानी 2 लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी, जो मेन भी रहेगी और वेटिंग रहेगी। किसी भी लिस्ट में आपका नाम आए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस जमा करवानी है। ये देखो भैया, यहाँ पर मूल प्रमाण पत्रों की जांच और मित्र पर शुल्क जमा करवाने की लास्ट डेट 17 सितंबर, ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर ये 8 सितंबर डेट नहीं बढ़ती है फॉर्म की, तो बिल्कुल ये शेड्यूल आपका रहने वाला है। अगर ये डेट बढ़ी तो फिर से शेड्यूल चेंज हो जाएगा, लेकिन चांस ये रहने वाला है कि यही शेड्यूल रहेगा, डेट बढ़ने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा देंगे और फीस जमा करवा देंगे समय पर, तो मेन लिस्ट वालों का तो सबका नंबर आ जाएगा, लेकिन वेटिंग में सबका आएगा कि नहीं आएगा, यह सीटों के हिसाब से कंफर्म होगा, कितनी क्या सीटें हैं वेटिंग से, कौन मेन में गया है। इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में, आपको फीस जमा करवाने के बाद में आपको पता चलेगा 19 सितंबर को कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है नहीं हुआ। सपोज दैट किसी का मेन लिस्ट में हो और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो भैया उसका कोई इलाज नहीं है, फिर उसका एडमिशन लिस्ट नाम हट जाएगा। ठीक है, वेटिंग में हो, आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा करवा दी, और ऐसे बहुत से लोग थे जो मेन में हो या वेटिंग में हो, जो नहीं करवा पाए, आपका नाम ऊपर चलता रहेगा, और फिर कंफर्म हुआ तो इस लिस्ट में आपको नाम देखने को मिलेगा, और फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ये ध्यान रहे, मेन और वेटिंग दोनों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा करवानी है, ये विशेष बात आपके लिए रहने वाली है। उसके बाद में आपकी क्लासेज चालू हो जाएंगी। भविष्य में अन्य सब्जेक्ट्स की कुछ की सीटें खाली रह जाती है, तो उसके लिए फॉर्म अलग से बाद में देखने को मिलता है। तो ये प्रदेश के सरकारी कॉलेजों का रेगुलर प्रक्रिया का नोटिस है, ध्यान रखें। यहाँ पर रेगुलर की बात मैं कर रहा हूँ, जहां पर पूरे प्रदेश में आप किसी भी कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी कॉलेजों में। ठीक है, बात करें कोटपुतली की, कोटपुतली में LBS कॉलेज, पाना देवी कॉलेज, इनके फॉर्म यहाँ पर MA, MSc, MCOM के चालू हैं भैया। ठीक है, लास्ट डेट रहने वाली है 8 सितंबर।
तो ये फोरम से रिलेटेड बातें होगी, लिस्ट से रिलेटेड बातें होगी। जिसका लिस्ट में नाम आए, जब लिस्ट आएगी तो मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा और कोशिश करूंगा कि लाइव के साथ में हम प्रयास करेंगे और सारी चीजें आपको डिटेल से समझाऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको घर पे बैठे रेडी करने हैं। लिस्ट जब आएगी तब आपको घर बैठे ही लिस्ट देखने का मौका मैं आपको देने वाला हूं। कॉलेज के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, घर बैठे एक लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। हालांकि आप पीजी कर रहे हैं, आपको यूजी की सारी प्रोसेस पता है, ठीक वैसे ही पीजी की प्रोसेस होती है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कहां से क्या चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी किसी विद्यार्थी को जानकारी नहीं है तो इसी चैनल पर आपको लगातार अपडेट्स आपके लिस्ट से रिलेटेड देखने को मिले। लिस्ट कैसे देखना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सभी की जानकारी इसी चैनल पर मिले। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अब रेगुलर को हटाकर नॉन कॉलेज की बात पर चलते हैं। कैसे विद्यार्थी जो रेगुलर नहीं करना चाहते, नॉन कॉलेज पीजी करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आपके लिए भी नोटिफिकेशन की बात करें। अब नॉन कॉलेज पीजी का नोटिफिकेशन कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की तरफ से नहीं आता है। यह इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। नॉन कॉलेज पीजी के लिए नोटिफिकेशन कहां से आएगा? जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हैं। बात करें, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल RU, राजस्थान यूनिवर्सिटी, नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक, शेखावटी का भी नवंबर के आसपास, मत्स्य का भी नवंबर के आसपास, यानी नवंबर दिसंबर में आपको नॉन कॉलेज के फॉर्म देखने को मिलेंगे। फॉर्म भरने के बाद में जिनका एनुअल बेसिस पे है भैया, उनके एग्जाम अप्रैल में होंगे, ठीक है, और जिनका सेमेस्टर रहेगा उस हिसाब से प्रक्रिया रहने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर नहीं है, शेखावटी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर है, और यहां पे बात करें मत्स्य यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर नहीं है, ठीक है। तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से मत्स्य यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं भैया, उनके लिए फॉर्म नवंबर के आसपास देखने को मिलेंगे। जिन जिन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर उनके नोटिफिकेशन आएंगे तब आपको जानकारी इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। थोड़ा सा वेट करें। नॉन कॉलेज के लिए क्या करना होता है? सीधा एग्जाम फॉर्म भरना होता है और उसके बाद में बस एग्जाम देना होता है। दो ही प्रक्रिया होती है। किसी के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा तो वह एग्जाम टाइम प्रैक्टिकल लगने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के जिसके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, तो वो आपको बाद में फॉर्म जमा करवाने के बाद में कॉलेजों से नोटिस आएंगे, कॉलेजों के ग्रुप में ऐड होते रहना। बाकी जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जब आती है मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ये नॉन कॉलेज से रिलेटेड है, ऐसा यूजी में रहने वाला, ऐसे पीजी में रहने वाला है। सारी जानकारी आपको प्रोवाइड हो गई है। अब जितने भी सवाल हैं इसके अलावा जब नोटिफिकेशन आएंगे तब मैं वीडियो आपको डिटेल्स के साथ में समझाने वाला हूं, और आने वाले समय में नॉन से रिलेटेड मैं एक लाइव सेशन भी कर लूंगा ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, लगातार अपडेट्स आपको इस माध्यम से मिलती रहें। और दूसरी बात, अपना नया चैनल द इनविजिबल अपडेट्स, जिस पर लगातार आप इसने दे रहे हैं लगातार वीडियोज, वहां पर सरकार के विभिन्न योजनाओं, हर एक मुद्दे से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। आप उसको भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।